गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख लोक नीतियाँ और देखेंगे भारत का शास्त्रीय नीतियाँ। अब इन दोनों के बारे में अंतर भी देखेंगे। उससे पहले आप हम चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रगल पॉइंट 28 को। अब आगे बढ़ते हैं। पहला राज्य है असम। असम के बारे में देखते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट को भी बताते चले जाएंगे हम लोग, जिससे आसानी होगा पढ़ने में आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में। पहला राज्य है असम। असम का प्रमुख लोक नृत्य देखेंगे। कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू किलगोया, आकिया नाट, बिछुआ, राखल लीला, बगरुब्बा, नट पूजा, होट जनाई, बोल डलाजू, तबला, तबल, चोंगली, चोंगवी, नागा नृत्य, ये सब प्रमुख नृत्य हैं। लेकिन हम लोग अच्छे से देखेंगे तो इसमें बिहू इम्पोर्टेंट ज़्यादा है और आकिया नाट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और खेल गोपाल और बिछुआ भी है। बिछुआ, राखा, लीला, ये तीन, इस सबको याद कर लेना। उसके बाद है राज्य नागालैंड। नागालैंड के बारे में देखते हैं। उसका प्रमुख नीतियाँ, ज़्यादातर हम लोग प्रमुख नीतियाँ के बारे में देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट उसको जल्दी याद कर लेंगे। इसमें है रेंगमा, चोंग, नोंगकेम, चिंता, कजरम। युद्ध नीतियाँ, युद्ध नीतियाँ इम्पोर्टेंट जी नागालैंड में। खेवा, लिम, नुरापीलिप, कुर्सी नागा, चुमेकी, दहाई, दहाई की भी नीति है, और रेंगमा। ये ये सब इम्पोर्टेंट है, देखते जाना ना, इसको याद करते रहना। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में क्या है? प्रमुख लोक नृत्य चोंग, महाराज, नाटराज, ये भी प्रमुख है। लाई हरोबा, सखाल, वसंत रास, ठंडा। चोंग इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, उसको याद कर लेना है। चोंग, नटराज, ठंगटा, इसको भी पूछा गया है, तो याद करते जाना। फिर उसके बाद मिजोरम। मिजोरम देखेंगे, उसका प्रमुख लोक नृत्य इसमें दो ही है, तो इसको याद करें, चोरोकान और परखू पीला। उसके बाद देखेंगे मेघालय। मेघालय में एक दो है, उसको बांग्ला और लाहो, इसको याद कर लेंगे, बांग्ला और लाहो। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, बहुत बार पूछा गया है ना, इसको याद करना है, इसमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में है रीना, चौथ, दिवारी, दिवारी भी इम्पोर्टेंट, नवरारी, ये भी नवरानी, गोनियो, सुआ, सुआ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, भगोरिया, कर्मो, पाली, डागला, छेरिया, हुल्को मंदिरी, सैला, सैला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और बिल्धा, टपड़ी, गोड़ा। इम्पोर्टेंट को देखें, सैला को देख लें, दिवाली, नवरात्रि, इस ऊपर लाइन को पूरा पढ़ना है, और गौड़ा, छेरिया भी है, हुल्को मंदिरी तो पढ़ना ही है। उसके बाद बिहार में देखेंगे। बिहार का इम्पोर्टेंट प्रमुख लोक नृत्य वैगा, जादुर, जाया, जट, जट जाटिन, माधी, मुका, लुझरी, विदायत, कीर्तनिया, पवरिया, सामा, चकेबा, जात्रा, डांगा, झीका, सोहराई, माघा, इस सब, ये सोहराई और माघा को तो याद करना है। बखो बखावन, विदेशिया, इन सबको ना। उसके बाद अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखते हैं प्रमुख लोक नृत्य राम भैसे, गंभीरा, जाया, बाउल, ये सब इम्पोर्टेंट, बाउल, जात्रा, कीर्तन, इसमें सभी प्राय इम्पोर्टेंट ही है। महाल, काठी, गंभीरा, रायवेल, ढाली, मरसिया। फिर उसके बाद उड़ीसा का देखते हैं। उड़ीसा में भी पूरा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी, सीबीएसई, व्यापम सब में पूछा जाता है, इसको याद करते हैं। छऊ, पैका, छऊ सभी इम्पोर्टेंट है भाई, छऊ देख लेना।
पायका, सवारी डांडा नाट, कुलनी, पुंगनाट, घुमरा, घुमरा भी देख लेना, जादूर मुंडारी, गरुड़ वाहन भी इम्पोर्टेंट है। ओडिसी तो है, हमारे शास्त्रीय नृत्य भी है इस ओडिसी, तो इसको याद करते चले हैं। फिर अगला है उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश प्रमुख लोक नृत्य है, नृत्य थोड़ा गलत हो गया, इसको करेक्शन कर लेना। रासलीला, रासलीला बहुत बार इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत। नौटंकी, थाली, पायता, जांगर, चपारी, करण, करण ये बहुत सिंपल वर्ड है, इसको याद करें। कजरी, दिवाली, ये सब पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। प्रमुख लोक नृत्य है कुमायूं झूला और झोरा, दो ही वर्ड है, इसको याद करना है। इसके बाद देखते हैं अगला राज्य आंध्र प्रदेश। प्रमुख लोक नृत्य मर्दाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट मर्दाला, कुंभी, घंटा मर्दाला इम्पोर्टेंट है भाई। छड़ी नृत्य, बात कंपा, विधि, मधुरी, उट्टनपुल तुल्ली, कालियट्टम, कुड़ियट्टम, कैकोट्टी काली, भद्रकाली, तपत्ती काली, कुचिपुड़ी। कठिन वर्ड है पर याद हो जाएगा 2-4 बार पढ़ने से। फिर अगला राज्य है कर्नाटक। इसमें प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीता, यक्षगान को बहुत बार पूछा गया है। कुनीता, वीरकास्य, भूतकोला, करगा, इसको देख लेना। फिर अगला राज्य है गुजरात। इसमें तो मेन चीज गणपति भजन, गरबा फेमस है, रासलीला, डांडिया, रास, गरबा, पड़िहारी नृत्य, लास्या, टिप्पणी, अकोलिया, भवई, ये सब इम्पोर्टेंट है। रासलीला, डांडिया, गरबा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अगला राज्य है गोवा। गोवा प्रमुख लोक नृत्य है दक्कनी, खोल, झंगोर, मांडी, ये इम्पोर्टेंट है मांडी। फिर अगला राज्य है राजस्थान। प्रमुख लोक नृत्य है कठपुतली, धापाल, जिंदाल, पुगर, सुइसिनी, बगरिया, ख्याल, सकरिया, गोइका, लीला, झूलन लीला, कमाड़, चरी, चंग, कुदी, गिदड़, गैर, पड़िहारी, गड़गौड़। इसमें का इम्पोर्टेंट कठपुतली इम्पोर्टेंट है, गैर, गिदड़, पड़िहारी, गड़गौड़ और झूलन सी लीला भी इम्पोर्टेंट है, ये सब याद कर लेना। फिर अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। प्रमुख लोक नृत्य है रौफ, बदजास, इकात। रौफ बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इसको, रौफ ना। फिर अगला राज्य लक्षद्वीप में एक ही नाम है परिचा काली, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में मुखोटा युद्ध नृत्य, कई बार पूछा गया है इसको, कई बार। फिर उसके बाद अगला राज्य हरियाणा। प्रमुख लोक नृत्य है भांगड़ा, डंप, सांग और धमान। भांगड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। फिर अगला राज्य है पंजाब। प्रमुख लोक नृत्य है भांगड़ा, गिद्धा, की काली, तीनों इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। फिर अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुंभी, कंवड़ी, कड़ागम, कोलट्टम, पित्रम, कोअट्टम, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में भी आता है, इसको याद तो करना ही है, कुंभी। फिर अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य है सांगला, चंबा बहुत बार पूछा गया है ना, चंबा, डांगी, डंडा का नाव, ये भी पूछा गया है, डंडा नाव, डंप, धमान, थाली भी आता है, जद्दा,
छरवा, महाथू, छपेली, जद्दा, डंप, ये भी इसको याद करना है। फिर अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में याद करने का अच्छा तरीका है, सरल भी है। कर्मा, शाहरुल, छऊ, जटजाटी। कर्मा, शाहरुल, छऊ, जटजाटी। फिर अगला देखते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य। टोटल 8 होता है। इसमें पहला है भरतनाट्यम पूछेंगे तो तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश और कथकली पूछेंगे तो केरल। क से केरल, कथक को याद करना है उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश। मणिपुर तो मणिपुर ही होगा, उसके बाद पूछेगा मोहिनी अष्टम होगा तो मोहिनी केरल ही होगा। उड़ीसा तो उड़ीसा ही होगा। शास्त्रीय असम तो असम ही होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर एक बार देख लेते हैं इसको भी। शास्त्रीय नृत्य क्या था? शास्त्रीय नृत्य रूप की जड़ें रंगमंच और नाट्य शास्त्र पर संस्कृत ग्रंथ में पाई जाती है। दूसरा, भारत के लोगों का मानना है कि यह विशेष नृत्य शैली आध्यात्मिक से संबंधित है। फिर देखते हैं शास्त्रीय नृत्य में एकल और समूह दोनों तरह प्रदर्शन शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शास्त्रीय नृत्य का विकास उच्च समाज, राज दरबार और मंदिरों परिषदों में हुआ है। लोक नृत्य देखते हैं। लोक नृत्य लोगों के द्वारा अपने जीवन प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित किया गया नृत्य के रूप है। अक्सर स्थानीय संगीत के रूप के साथ होता है। यह लोक नृत्य वास्तविक जीवन के चित्रणों से हुआ है, जैसे सामाजिक समारोह, शादियाँ, जन्मदिन आदि या फसल कटाई के बाद जश्न मनाने का। लोक नृत्य का मुख्य रूप है समूह प्रदर्शन में शामिल है। तो माना जाता है कि लोक नृत्य का विकास आम लोगों के बीच में हुआ है। आज का टॉपिक खत्म हुआ। ओके गाइस, आज का टॉपिक हमारा खत्म हो यहीं पर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।